बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए नैब के लोग गए और उनके साथ क्या हुआ वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के घर के अंदर, वो अंदर की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बाहर जो कारकुन इकट्ठे थे शहबाज शरीफ साहब के, एक तो 2 घंटे तक जो कारकुन वहाँ पहुँचे उनकी तादाद जो है वो 2 दर्जन से ज़्यादा नहीं हो रही थी। मैं वहाँ पर खड़ा बड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि कोई लोग निकलें, आसपास के घरों से उनके लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकल कर आएँ और शहबाज शरीफ साहब के घर के इर्द गिर्द जमा हो जाएं और गिरफ्तारी को रोकें, मना करें, लेकिन वहाँ पे 2 दर्जन 3 दर्जन मैक्सिमम लोग इकट्ठे हो सके आज कई घंटे गुजरने के बाद भी। और फिर नैब की टीम जब वापस गई तो उस वक्त भी 50 के करीब लोग मौजूद नहीं थे। पुलिस बहुत ज़्यादा थी, मीडिया वाले बहुत ज़्यादा थे, नैब वाले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक लीडर को अगर ऐसे गिरफ्तारी का सामना करना पड़े तो कम से कम उसके मोहल्लेदारों को तो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आसपास के घरों से मोहल्लेदारों ने इस तरह डिसोन किया शहबाज शरीफ साहब को। मुझे ये सारा कुछ देख के आज वहाँ पे बड़ा अफसोस हो रहा था कि कैसे हम लोग बदबख्त लोग हैं कि एक लीडर हमें मिला, हम उसकी जो है वो कदर नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके जो कारकुन वहाँ मौजूद थे, उनसे जब मैंने बात की केस के बारे में तो कारकुन को कोई उसमें सरोकार नहीं है कि केस क्या है क्या नहीं है। वो नहीं जानता क्या क्या केस है, वो सिर्फ एक बात जानता है कि उसने अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना है और उसके लीडर को कुछ ना कहा जाए। तो कारकुन क्या कह रहे थे, मैंने 1 2 3 से बात की, वो आप सुने जरा। ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है। पहले भी हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो है पहले भी इन्होंने जेल भेजा था। आपको याद होगा कितने 6 माह इन्होंने उधर जेल काटी है। पहले किस केस में भेजा? वो इन्हीं केसों में केस ये बना लेते हैं, इनको पता नहीं होता अभी किस केस में पकड़ने के उन्होंने पीछे एक और केस बनाया हुआ है। आपको ये पता है कि ये शहबाज शरीफ साहब को किस केस में पकड़ने आए? ये मुझे पता नहीं है अभी कौन सा केस बनाया, ये इनका पता तो नहीं चलता कौन सा केस है। आपको किसी ने बताया नहीं कि कुछ जाली अकाउंट्स का एक केस बना? जाली अकाउंट का केस बना हुआ, उससे पहले भी केस बने हुए, ये पता नहीं चलता है कितने केस है, एक केस तो नहीं है। खैराती अस्पताल बना के सियासत में नहीं आए, ये बिजनेसमैन थे, इनका बाप बिजनेसमैन था। नहीं, वो कह रहे हैं जाली अकाउंट था, सैफुल मुलूक खोखर ने और दूसरे लोगों ने उस जाली अकाउंट में पैसे डाले हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने जाके बताया नैब को कि मियां साहब ने कहा था कि जाली अकाउंट और जाली कंपनी में पैसे डाल दो। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने जवाब मांगा, उनके पास जवाब नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो रोज जवाब तो रिपोर्ट हुआ है हर जगह पे। आपकी बात ठीक है, जो उनका दिल चाहता है वो रिपोर्ट बन जाती है, जो दिल चाहता है वो केस बन जाता है। ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है। अब इस केस के बारे में आपको पता है केस क्या है? सर केस जो भी हो, इसको हमारी लीगल टीम जो है इसको फॉलो बैक दे रही है। इसको हमारा तो इतना काम है, जहां हमारे साथ कायदीन के साथ इंतकामी कार्रवाई होगी वहां हमारी जान हाजिर है। बस हम मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नैब ने बुलाया, वो पेश हो जाते, बात बिल्कुल पेश हो जाएंगे। उनकी कल डेट पड़ी है, उनकी बीमार आदमी है, कैंसर के पेशेंट है, वो जो भी है उनकी वो बेहतर जवाब जो है उनकी लीगल टीम दे सकती है। लेकिन हम यहाँ पे नैब के जो ज़ाब्ते हैं, ये जो इंतकामी कार्रवाई है, हम इसको नहीं मानते। हम इंशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, जाने नहीं देना, हमारी लाशों से गुजर के जाएंगे, हमारी लाशों से गाड़ी चलाएं, लेटर तो सारे वर्कर अपने साड़ियां लाशों तो गुजर के जाएंगे। ਅਸੀਂ नहीं जान देना नैब ਨੂੰ, ਅਸੀਂ नहीं मानते, साड़ियां लाशों तो गुजर के जान। तेरे ये सिचुएशन है। ये कारकुनों का जोशो जज्बा है और कारकुन जो है वो अपने लीडर के लिए ज़मीन पे भी लेट सकते हैं। और लेकिन मुझे मायूसी हुई कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी लाहौर में, जो उनका गढ़ है, जहाँ पे उनका अपना घर है और वो नस्लों से वहाँ पे मॉडल टाउन में बहुत लंबा अरसा हो गया उनको यहाँ पे रहते हुए, कई दहाइयाँ हो गई, और इसके बावजूद बहुत थोड़े से लोग पहुँचे। मुझे बड़ी मायूसी हुई लोगों के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब पे इसलिए नहीं हुई कि शहबाज शरीफ साहब का इसमें क्या कसूर है, वो तो लोगों की खिदमत करते थे। लोगों को आना चाहिए था अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या लोग ये नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं? ये है वो सवाल जो आज के प्रोग्राम में मैं उठाऊंगा, और कुछ और चीज़ें हैं। अच्छा, नैब के साथ क्या हुआ अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी नैब के सोर्सेज से बात हुई, नैब वाले जब अंदर दाखिल हुए तो गैराज तक उनको जाने दिया गया। गैराज के बिल्कुल साथ एक छोटा सा कमरा है जो वेटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे इनकी फैमिली के कुछ मुलाजिम भी बैठते हैं। यह एक रिसेप्शन टाइप बनी हुई है शहबाज शरीफ साहब का घर, क्योंकि मैंने वो देखा हुआ, जब तामीर हो रहा था तब भी देखा था, बाद में भी मैंने वो घर देखा है। तो वो भूलभुलैया टाइप का घर है शहबाज शरीफ साहब का, और काफ़ी बड़ा घर है, नीचे भी है, ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है। तो वो बड़ा जदीद घर इन्होंने बनाया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने। एक्चुअली ये हमजा शहबाज साहब ने तामीर करवाया था। तो वो जो गैराज के साथ एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर नैब वालों की टीम को बिठा दिया गया कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हमारे घर के अंदर आगे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, तो हम आपको नहीं जाने देंगे, बस यहाँ पे आप रुक जाएं। तो नैब वाले जो हैं वो उस कमरे तक महदूद हो गए। इनके साथ 3 पंजाब पुलिस की सिपाही ख़वातीन थी। उनको फिर एक जो मुलाजिम थे
मियाँ शहबाज शरीफ साहब के घर के, उन्होंने इन 3 खवातीन को, पुलिस वालियों को साथ लिया और घर का एक राउंड लगवाया अंदर से, और वापस लाके पूछ लें जी इनसे, इनको शहबाज शरीफ साहब नहीं मिले। तो तलाशी भी उन्होंने अपनी मर्जी से दी है। अगर शहबाज शरीफ साहब इस घर में होते तब भी ये 3 खवातीन कभी नहीं ढूंढ सकती थी, क्योंकि मैं इस घर को जानता हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस घर में थे ही नहीं, वो रायवंड में थे। बाद में नैब की टीम जो है वो रायवंड गई शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने के लिए, और सुबह मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब बहुत तगड़ी कोशिश करेंगे कि किसी तरह अदालत में पेश होकर ज़मानत हासिल करें, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि उनको अदालत के बाहर से नैब गिरफ्तार कर ले। उसके लिए नैब ने बहुत तैयारी कर रखी है। इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ सरदार नबील गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मलिक अहमद खान साहब मेंबर सूबाई असम्बली PMLN के और सीनियर रहनुमा हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मलिक अहमद खान साहब, मैंने आपको भी वहाँ देखा, आप आए लेकिन पुलिस ने आपको उस वक्त वहाँ से एंट्रेंस नहीं दी। मुझे ये बताइए कि अब बनेगा क्या? शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली गए कहाँ पे? जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपने दुरुस्त कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे जाने से पहले नैब की टीम वहाँ पहुँच चुकी थी और चारों तरफ से पुलिस के एक बड़ा हैवी कंटिंजेंट था जिसने बैरियर्स लगाए हुए थे। और वो मैंने जब उनसे अपना तारुफ करवाया, मैंने बताया कि मैं वकील भी हूँ पेशे के एतबार से, शहबाज साहब के केस पे मुआवनत भी कर रहा हूँ, और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं रुकनी असम्बली भी हूँ। तो उन्होंने कहा जी हम आपको पहचानते हैं, पर हमें हुक्म ये है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। उसके बाद मैं दूसरी तरफ से गया तो वहाँ पर भी कुछ बैरियर थोड़ा पूरी तरह से फोर्सफुली नहीं लगा था, कुछ कारकुनान वहाँ पे थे। हम लोग उनके साथ आगे गेट पे चले गए और जब गए तो वहाँ पे नैब की टीम से हमारी मुलाकात भी हुई। काफ़ी हैवी कंटिंजेंट था। मैं ऑब्वियसली जब घर के अंदर गया तो नैब के लोग वहाँ पर थे। आपके ज़राए ने आपको जो खबर दी है वो थोड़ी और तहकीक करते तो शायद आप तक पूरी बात पूरी आ जाती। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा ये कर देता हूँ कि ये दुरुस्त है कि उन्होंने जब उनसे हमारा कम्युनिके हुआ तो हमने उनसे कहा कि शहबाज साहब की बेल पिटिशन मूव हो गई है। बेल पिटिशन की मार्किंग मैं खुद करवा कर आया हूँ, कल के लिए लिस्टेड है, लिस्ट जारी हो गई है, और लिस्ट के जारी होने के बाद एक नॉर्मल एक प्रोसीजरल प्रोप्राइटी ये है कि जब आप प्रोसेस ऑफ लॉ के सामने अपने आप को रखते हैं और ये कहते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कुछ मेलाफाइडी झलक रही है तो तभी आप प्री अरेस्ट बेल में जाते हैं। तो आपका जो रेड कंडक्ट करना है इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये अनवारंटेड है, इसकी ज़रूरत कतई तौर पे नहीं थी। लेकिन उनका ये इसरार था क्योंकि जी हमारे पास अरेस्ट वारंट्स हैं, तो जब वो अरेस्ट वारंट्स देखे गए तो उन पर 28 मई की तारीख दर्ज थी। तो हमने कहा जी आपने तो आज तलब किया है और आपने अरेस्ट वारंट पे तारीख जो है वो 28 मई की डाली हुई है, तो इससे तो और ज़्यादा मेलाफाइडी झलकती है आपकी को आपने तो प्री कंसीव्ड या आप बैठे थे कि आपने आज की तलबी में उनको गिरफ्तार कर लेना है। तो ये तो उन्होंने फिर बेहतर किया कि कोर्ट को अप्रोच कर। दूसरा फिर उन्होंने कहा जी हमने सर्च करना है। हमने कहा आपके पास अगर सर्च वारंट्स हैं तो आप शौक से करें। उनके पास सर्च वारंट्स नहीं थे, फिर भी उनको प्रेमिसेस की पूरी अंदर से जांच करने का मौका दिया गया। खवातीन को कहीं उनको ये ना हो कि हमने उनको फ्लाउट किया। 3 खवातीन को चक्कर लगवाया मुलाजिमीन ने, और जो मर्द हज़रात थे जो गए थे नैब की टीम, नैब वाला कोई भी अंदर नहीं गया सर। नहीं इमरान, मैं अर्ज करता हूँ क्योंकि मैं वहां पर था। ठीक है, वो उनका इसरार था। आपको पता है, जैसे आपने कहा कि आप घर को जानते हैं, आपको पता है कि शहबाज साहब का जो पोर्शन है जहाँ पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होती है या उनकी मेल मुलाकात भी होती है, तो वो उनका घर का फ्रंट पोर्शन उनका है, वहाँ तक नैब के अफसरान की पूरी रसाई थी। लेकिन जब उनका इसरार था कि हमने उस तरफ जाना है जहाँ पर खातून खाना मौजूद होती हैं या फैमिली हाउस है जिस तरफ, तो उस पर हमने उनसे कहा कि इसके लिए आपने अगर आपके पास लेडीज़ पुलिस है जो ऑब्वियसली हमारे इल्म में थी कि बाहर बैठी है, तो हमने कहा आप सर्च कर लें जी, देख लें जाके। अब लेकिन बुनियादी बात में आपका शहबाज शरीफ साहब थे कहाँ? मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे? आपके तो लीडर हैं, आपको तो पता होगा। इमरान मुझे थोड़ी इजाज़त दें। शहबाज साहब जब हाई कोर्ट में चले गए तो ये सवाल इररिलेवेंट है। शहबाज साहब कल हाई कोर्ट में होंगे। नैब अपना अगर ये ताकत और हाई हैंडेडनेस और नैब अगर अपनी इतनी चीरादस्ती करना चाहती है कि एक पटिशनर को कोर्ट तक न पहुंचने दे, तो इससे ज़्यादा अनलॉफुल एक्ट क्या होगा, इससे ज़्यादा हरेसमेंट क्या होगी कि मेरा एक बेसिक राइट मुझे डिनाई कर रहे हैं।
मेरा एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल राइट है, और ये मुझसे जिस तरह छीन रहे हैं अपनी विम्स पे, देखें ना, आपके इल्म में है, इमरान मुझे थोड़ा सा मौका देंगे, कि तलबी की थी साफ पानी में, गिरफ्तारी डाली, आशियाना में तलबी की थी, गिरफ्तारी डाली साफ पानी के अंदर। जो ड्रेन का केस था वो भी आपके सामने, अनकॉल्ड फॉर, विदाउट एनी एविडेंस। हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने, चार्जशीट है नैब के खिलाफ, उसके अंदर गिरफ्तारी डाली, 6 महीने तक गिरफ्तार रखा। हमारा ये कहना है कि मैनाफाइडी के लिए तो आपके साथ सख्त ज्यादती हो रही है, देखिए, लेकिन सर एक मिनट मेरी बात सुने सर, वो मुल्क का लीडर है सर, लीडर भागता नहीं है, सामना करता है, फॉर गॉड सेक सर, लीडर है, शेर का निशान है, बब्बर शेर कहते हैं सर। इमरान होल्ड ऑन, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, सामना करेगा ना, लीडर है। इस बात के साथ नहीं, आप सुन लें ना, एक सेकंड सुन लें। मुझे आपके साथ आज मुझे थोड़ी सी ये बात खोलनी है। आपको जब किसने कहा कि आप हाई कोर्ट में चले गए तो आप भाग रहे हैं? क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाना भागना होता है? क्या अगर आपको पता हो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस या नैब जो कोई भी है, वो स्टेट के वसाइल इस्तेमाल करके आपको इल्लीगल अरेस्ट में लेना चाहती है, तो उसको रेजिस्ट करना और कोर्ट के सामने जाके हकाइक बयान करना, ये भागना है? मैं कोई एब्सकॉन्डर हो गया हूं? क्या कोर्ट के अंदर बेल पिटिशन देना एब्सकॉन्डेंट्स के ज़िम्मे में आती है? अब मुझे पता है कि आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है, और मुझे इस बात पे यकीन है कि आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, आपकी बात में वजन तब होता अगर आप ये शहबाज साहब कोर्ट में ना गए होते, और हम फिर नैब के इस ऑर्डर को, चाहे उस पर हम कितने ब्रिज थे, तब उसको फ्लाउट करते, तब उसको हम ये जस्टिफिकेशन है जी, हमने अपनी अरेस्ट देनी। अब सदाकत अली अब्बासी साहब, पार्टी ये कह रही है, PML, कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है और ये सारा तमाशा आज इमरान खान साहब ने लगवाया, ये उनको लगता है। मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पे कि एक लीडर जो है, जब उसके पास पुलिस आ जाए, कुछ सामने इदारा आके खड़ा हो जाए, तो वो बाहर निकल के लीड करता है कि आओ यार मैं चलता हूं, तुम्हारे साथ देखी जाएगी, मुझे इस मुल्क के कानून पे यकीन है। लेकिन अब एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है शहबाज शरीफ साहब की, आपकी टेक सर क्या है? इमरान साहब बहुत शुक्रिया, चूँकि मलिक साहब कानूनी आदमी हैं और चूँकि इनकी लॉ की बैकग्राउंड है, इसलिए ये काफ़ी सारे एडवांटेज उन्होंने लिए। मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, कुछ सीधा सियासी या एक अवामी बातें और या एक आम लेमैन की बातें कर सकता हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम है कि 5.5 खरब रुपए के उनके असासे बन गए 2008 से लेके 1998 से लेके 2018 तक। उनके असासों में 549 अरब रुपए का इजाफा हुआ, और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे, लिहाजा उनसे ये सवाल है। उनके बैरून मुल्क असासे हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं, नैब को इनकी तफसील चाहिए। 2005 और 2007 के दरमियान इन्होंने को कर्जे लिए थे, उनकी तफसील चाहिए। इनकी फैमिली को जो तहफ़ मसूल हुए उन पर उनको जवाब चाहिए था। मैं तो इतनी बात समझता हूँ कि जो ज़मानत जब होती है तो ज़मानत होती है, जब ज़मानत नहीं होती तो ज़मानत नहीं होती। कोर्ट की तरफ से स्टे का ऑर्डर आता है तो वो स्टे होता है, जब स्टे नहीं होता तो पुलिस मेरे जैसे बंदे को या आप जैसे बंदे को डंडे मार के लेके जाती है। ये 35 साल के हुक्मरान हैं, कोई आपका इखलाकी मयार भी होता है। आप कानून बनाने वाले, कानून पे अमल दरामद करने वाले चीफ एग्जेक्टिव, सूबे के, मरकज़ के, वफाक के चीफ एग्जेक्टिव रह के इस तरह अदालतों और इदारों से और तहकीकी इदारों से छुप जाएं। सदाकत भाई साहब, इस फैमिली के कई बंदे जो हैं वो इश्तिहारी भी हैं इस वक्त। इस फैमिली के कई बंदे जो हैं वो इश्तिहारी हैं इस वक्त। जी तो जी, वो मैं उस पे आता हूं। ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके सामने है। ये जो नैब न्याजी गठजोड़ का जवाब ये है, देखिए ना, नैब न्याजी गठजोड़ का जवाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब पे हालिया जो इनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप लोगों ने टीवी पे दिखाई, उसमें इनके जाती मुलाजिम जो 18-18 हज़ार रुपए के थे, उनके अकाउंट में 450 मिलियन के पैसे, और एलिजिडली वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के और ठेकेदारों से किकबैक्स ली हुई और इनके ख़ानदान के अफराद के अकाउंटों में वो जाते हुए, और वो लोग इनकार कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमारे पैसे क्या हैं। इन पे TTs के इल्ज़ामात हैं, यानी फ्रंट कंपनियां या कागजी कंपनियां बना के इनके पैसे आगे पीछे से लेने के इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा कौन कौन से इल्ज़ामात में गिनवाऊं? रमज़ान शुगर मिल इनकी, चले वो तो सर नैब करेगा ना, मैं तो आज के इंसिडेंट की बात कर रहा हूं कि आज का इंसिडेंट ये मेला सारा आपने लगवाया अपनी ख्वाहिश पे। सुने ना, ये कह रहे इमरान, ये कह रहे हैं शाहिद खान साहब को क्यों पकड़ा? माशाल्लाह 1500 मिलियन LNG का उन पे इल्ज़ाम है।
मिफ्ता को क्यों पकड़ा LNG टर्मिनल में, उनको गलत ठेके देने का इल्ज़ाम है। साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक को आशियाना में और वो क्या है वो पैरागॉन में, उन पे शहबाज साहब पे आशियाना में कोई 750 मिलियन की नुकसान देने का इल्ज़ाम है। मरियम साहब पे TT के इल्ज़ाम हैं। आधा ख़ानदान जो है वो अदालतों से, अली इमरान गए हुए हैं, अपना सलमान साहब यहाँ से गए हुए हैं, इसहाक डार साहब जिन पे कोई 700-800 मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है वो भागे हुए हैं। तो कहाँ है इखलाकियात, कहाँ है वो पॉलिटिकल पार्टी का जवाब? अवामी नुमाइंदे अवाम के सामने, इदारों के सामने पेश होते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल ही भागे हुए लग रहे हैं। चलो, मुझे वैसे अभी एक वो बंदा पेंट करने वाला है, उसने मुझे आज बताया कि सर हमारा एक खानदान में लड़का है और उसने कोई चोरी की थी। अब पुलिस ने उसके बाप को और रिश्तेदारों को भी पकड़ा हुआ है सबको, और उनको जूते मार मार के कह रहे हैं कि उसको बुलाओ। तो आम आदमी को पकड़ने का तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है पाकिस्तान में कि जूते मार मार के उसके बाप को, उसके रिश्तेदारों को, उसके चचा को, उसके दादा को, सबको उठा के लाएंगे, जूते मारेंगे, उसको लेकर आओ चोर को। लेकिन बड़े आदमी के लिए जो है वो कानून में बड़ी गुंजाइशें हैं। सरदार नबील कबूल साहब, सरदार साहब, आपकी प्रेडिक्शन बड़ी ठीक रहती है हमेशा। मैं आखिर में आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपने पिछले 1-1.5 हफ्ता पहले मेरे साथ प्रोग्राम करते हुए आपने शहबाज शरीफ के बारे में एक अलग कहानी बांधी थी। आपने कहा था कि शहबाज शरीफ की कोई डील वील, कोई बातचीत इस लेवल पे गई हुई है कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। तो मामला तो कुछ और हो रहा है। क्या सूरत हाल बदल गई है या ये भी कोई गिमिक है? सूरत हाल वही है और गिरफ्तारी डील का हिस्सा भी हो सकता है। डील मैं इसलिए नहीं कहूँगा, देखें इस वक्त जो हमारे जिन्होंने वोट देकर PTI की हुकूमत को लेकर आए हैं और उनको हुकूमत दी है, वो भी परेशान है क्योंकि जाहिर है मलबा जो है सब उन्हीं पर गिर रहा है। वो भी ये नाबालिग हुकूमत फैसला ले रही है, चाहे वो किसी हवाले से हो। मैं आज आपको मिसाल दूं, ये जो ड्रामा रचाया गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और सर्विस बॉर्डर तक जो है गए और वापस आए, मलिक साहब ने कहा नहीं ये वो हिस्सा है जहाँ पर वो खुद बैठते हैं, वो उनका मौकफ है। हो सकता है हम तो कंडेम करेंगे कि जो आज इंसिडेंट हुआ है, उनके घर के बाहर इतनी तादाद में पुलिस गई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये क्यों किया गया? ये जब भी फंसते हैं तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के कोई ना कोई ड्रामा करते हैं। जब इनको पता है कल बेल के लिए जो है हाईकोर्ट में जा रहा है शहबाज शरीफ और हो सकता है उनको बेल भी मिल जाएगा वहां से, तो क्या वो एक रात के लिए गिरफ्तार करने गए थे? जब इनको पता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इनको नहीं सर, वो प्री अरेस्ट बेल करने गए थे, वो जमानत कबल गिरफ्तारी लेने गए थे। अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर कबल गिरफ्तारी जमानत का जवाब खत्म, फिर तो उनको दोबारा अपनी जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बेल एप्लीकेशन, प्री अरेस्ट बेल या उसके बाद गिरफ्तारी के बाद बेल, आखिर बेल के लिए कोर्ट में तो रुजू करेंगे ना। कल नहीं करेंगे तो परसों आपको कल पेश होंगे। जो उन्होंने स्ट्रेटेजी आज आप अपनाई है, जो लोग कह रहे हैं जी भाग गया भाई, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है 18 फुट जो दीवार पलाट के भागा था लाहौर में, मुझे एक चीज बताए, वो खुद उन्होंने कहा था कि जब पुलिस ने छापा मारा, तो इसमें कोई बहादुरी या कोई डरपोक है या बहादुर है क्यों भागा, ये बात नहीं करनी चाहिए। आज आप लोगों को सारे टीवी चैनल्स को कोरोना के ऊपर आप बताएं कि आज 4000 केसेस ऑफिशियली डिक्लेयर किए इन्होंने। आपके पंजाब हुकूमत ने, पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि 6 लाख कैरियर सिर्फ लाहौर में मौजूद हैं, जिस समरी को होम मिनिस्ट्री ने आगे जाने नहीं दिया, चीफ मिनिस्टर तक जाने नहीं दिया, उस पर प्रोग्राम करके आखिर क्यों ये क्या हो रहा है, ये क्या गेम है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों आवाम को हकीकत नहीं बताया जा रहा है। आज हमारा एक मिनिस्टर, आज हमारा पीपल्स पार्टी का एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट मुर्तजा बलोच, वो शहीद हो गया कोरोना वायरस की वजह से। आज हमारे ये मुस्लिम लीग नून के मलिक जो है, मेरे साथ शो में थे जियो में, मुसद्दक मलिक साहब, उनकी पूरी फैमिली को जो है कोरोना हो गया है। सेनेटर मौलाना चांडियों की पूरी फैमिली को हो गया है। लोग मर रहे हैं। ये अब्बास, सदाकत अब्बासी मेरा दोस्त है, बैठा है, मैं कहूंगा खुदा के लिए इमरान खान को समझ नहीं आता इन बातों का। आप इमरान खान को बोले मरी क्यों खोल रहे हो, स्वाद को क्यों खोल रहे हो, ये रिजॉर्ट्स क्यों खोल रहे हो, ये सारे के सारे जितने भी वो वायरस है ये आपके पहाड़ों में फैलेंगे, आपके गांव में फैलेंगे। हमने कहा था लॉकडाउन ईद से पहले मत खोलना, हमने कहा था खुदा के लिए ये जो कपड़े खरीदते जा रहे हैं बच्चों के, ये कफन खरीदने जा रहे हैं इसी बाजार में,
लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हमें प्रेशराइज किया गया कि नहीं लॉकडाउन खोलो, बाजार खुले, बाजार खुलने के बाद आज आप देखें, नहीं नबील कपूर साहब सारी दुनिया खुल गई है, नबील कपूर साहब सारी दुनिया खुल गई है, दुनिया खुल रही है। जर्मनी का मिसाल ले लें, जर्मनी खुला, लोग बेरोजगार नहीं करना है। आप सुने मेरी बात, बेरोजगार नहीं करना है तो आप सरदार साहब आप ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर दें। सरदार साहब मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप ब्रेक के बाद बात मुकम्मल कर लें। सदाकत भाई साहब जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं मलिक अहमद खान साहब को आ जाऊंगा ब्रेक के बाद। सरदार साहब ने प्रोग्राम को एक बहुत अहम साइड पे मोड़ा है और वो ये कह रहे हैं कि नॉन इशू है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी। अब कोरोना के ऊपर जो है फोकस करें। हम शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के एक और एंगल पे बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। आप सरदार साहब अगर बात मुकम्मल करनी है तो कर लें, ताकि इसका जवाब हम हुकूमत से मांगें। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि खुद सदाकत अब्बासी साहब यहाँ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल फैसले किए, टोटल कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर, टोटल कंफ्यूज फैसले, खुद कह रहा है कि लोग मरेंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे, खुद कह रहा है कि हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं, खुद कह रहा है कि दिहाड़ी वालों के लिए ये लॉकडाउन मैं खोल रहा हूँ। तो भाई दिहाड़ी वालों के लिए आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, दिहाड़ी वालों को उनको कोई पैकेज दें। आपने इतना फंड, इतने डोनेशन जमा किए, वो पैसे कहाँ गए? आप अभी सारे ये जो भी रिजॉर्ट्स हैं या ये जो हिल स्टेशन है, चाहे मरी हो गया, चाहे सवात हो गया, चाहे काला, आप इन सबको आपने खोल दिया। वहां पर मरी में मुझे बताए कल से लोग जाएंगे, कितने कैरियर है? आपके खुद पंजाब की हुकूमत ने कहा है कि 6 लाख कैरियर तो सिर्फ लाहौर में है। अगर वहां पर सिर्फ 20-50 लोग चले गए, पूरा मरी जो है वो वहां पर वायरस का शिकार हो जाएगा। अब जवाब लेना को मौत के सरदार साहब, इसका हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। देखें ये पब्लिक इशू है। नबील कपूर साहब ने एक नुक्ता उठाया है, सदाकत अब्बासी साहब इसको रिस्पॉन्ड जरूर करें कि बहुत ज़रूरी चीज़ें तो खोली जा सकती हैं, तफरीह को खोलना जो है वो ये कह रहे हैं। आप तो मरी के हैं, आप जानते हैं कितनी दुनिया आती है फिर। पहली तो मैं बड़ी हैरानगी हो रही है कि कोरोना के हवाले से सबसे अगर बुरी परफॉर्मेंस है किसी भी सूबे की, सारे सूबे हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं, एक इंसान को भी ये इन्फेक्शन होती है उतनी तकलीफ है, लेकिन सबसे बुरी परफॉर्मेंस अगर किसी सूबे की है तो वह सूबा सिंध की है, जहाँ की आबादी 25% है और 76,000 केसेस में से 30,000 केसेस सूबा सिंध के हैं और उनके टेस्ट भी पंजाब से आधे हैं और इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा SOP अगर फॉलो नहीं हो रहे तो वो सिंध में नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा अगर मुझे जवाब दे, सबसे ज्यादा अगर कोई कंफ्यूज पॉलिसी है तो वो सूबा सिंध की है। जो लॉकडाउन करते हैं तो कह रहे हैं हमारा क्रेडिट है, लेकिन जब खोलते हैं तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की वजह से खोला। जब मसाजिद बंद किए, रास्ते बंद किए, उस वक्त तो ये बहुत ही ये इनोवेटिव आइडिया था। क्रॉस टॉक ना करें, आप तनकीद की बजाय अपना जवाब दे दें। सदाकत भाई साहब अपने फैसलों को जस्टिफाई करें तनकीद के बजाय। मैं उस पे आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं जी, आ जाए उधर आ जाए। नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं एक सेकंड, सरदार साहब कोई बात पूछना चाह रहे हैं आपसे सरदार साहब कोई बात पूछना चाह रहे हैं। सरदार साहब पूछें, क्या पूछना है आपने? सरदार साहब अपनी बारी करके आप मुझे बोले नहीं पूछना ना, सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। सवाल पूछना साहब, आपका मैं एहतराम करता हूं, इसका मतलब आप मुझे बात ही सर उनकी स्काइप पे आवाज नहीं आती, उनका सवाल सुन लें, सिर्फ उनका सवाल सुन लें, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपके हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि 6 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ लाहौर में वायरस कैरियर हैं। हो गया सवाल। आपका हल्का मैंने सुनी है ये बात, आपका हल्का मरी को क्या है ये मुझे बता। जी चलें जी सदाकत साहब। अच्छा, मैं पहला पॉइंट कर रहा था कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा जो 4-5 सूबों में सबसे नाकाम गवर्नमेंट है, वो बजाय अपनी नाकामियों को और अपनी नाकामियों को का वजह बताए और अपनी बेहतरी का कोई फार्मूला बताए, वो उठ के मरकज पे तनकीद कर रहे हैं। अब आपका सवाल यह है कि जब आप कराची में बड़े बड़े मॉल्स खोल सकते हैं, आप मार्केटें खोल सकते हैं, आप कोई लॉकडाउन नहीं करते, तो जो मेरे मरी के लोग हैं, स्वात के लोग हैं, गलियात के लोग हैं, कालाम बशाम के लोग हैं, उनका भी ये रोजगार का मसला है। तफरी आपके लिए है, उनका ये रोजगार का मसला है। और नबील साहब, ये हुकूमत कहती है, आपकी CM जो आपके मुराद अली शाह हैं वो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं उस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में। ये आपको कहा गया कि आप कोई और बातें करें, वो अंदर वो हमारे साथ, हम एक ही बात पे सारे कन्विंस हैं कि इस कोरोना की लाइफ का
इसके रहने का कोई अंदाजा नहीं है। लिहाजा हमने कोरोना के साथ रहना है। फोकस जो है वो SOPs पे है, एहतियाती तदाबीर पे है, फोकस डिस्टेंसिंग पे है, फोकस लॉकडाउन पे नहीं है। लिहाजा वो इंडस्ट्रीज जहां आप SOP मैनेज कर सकते हैं उनको खोलें, ताकि आपके 15 करोड़ लोग जो हैं वो, जिनको आप कराची में भी मैनेज नहीं कर सके, सिंध में भी मैनेज नहीं कर सके, आप उनको खाना नहीं पहुंचा सके, तो अल्टीमेटली हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए हैं। देखें, मैं अब इसको हम माने ना माने, हम आपसे कहें या ना कहें, हम उस तरफ चले गए हैं जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि लोगों को कोरोना होगा, उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उसके बाद लोग वो इसमें सर्वाइव करेंगे, और जो लोग कमज़ोर होंगे वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे जो समझ आ रही है इस वक्त सिचुएशन में, हम तकरीबन उस तरफ ही जा रहे हैं। मैं एक राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप सुनवा देता हूँ। मोहित पीरज़ादा साहब के साथ वो बैठे थे, अली जैदी साहब के सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ कहा था। जी, ये एक ख़ास किस्म का मौक़िफ़ है, इल्ज़ाम भी वो उसमें आ जाता है और जस्टिफिकेशन राना सनाउल्लाह साहब की है। मलिक साहब, क्या हम ये तवक्को करें कि ये वो डिफेंस है जो आपकी क़यादत की तरफ से अदालत में पेश किया जाएगा? ये वो डिफेंस है या ये अपनी राय है? देखिए इमरान, मैं आपसे मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एक विंस्टन चर्चिल का एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, और फिर मुझे सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा, इसका भी और जो कोरोना पे भी बात है। आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स प्लीज। विंस्टन चर्चिल, जब उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा गया कि आप अपना ये वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ी मुश्किल सूरत हाल में थी इंग्लैंड, और उस वक्त जर्मन फौजें बम्बार्डमेंट कर रही थी और डर्नकर्क बिल्कुल अपने इंतहा पे पहुंच गया था और 30,000 लोग उनके मारे जाने के करीब थे। तो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें ये बात की जा रही थी कि आप इसकी कोई डिप्लोमेटिक हल निकालें और जंग ना लड़ें। तो वापसी पे विंस्टन चर्चिल किंग के पास गए, तो किंग ने पूछा कि व्हाट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल दैट। उसने कहा कि टू हेयर सच थिंग विच आई कैन कंस्ट्रू एज नॉनसेंस विच वॉज देयर इन वॉर कैबिनेट। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, कोरोना की सूरत हाल में इस वक्त एक एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इक़दामात हैं मैं उनको नॉनसेंस कह रहा हूँ। ये बिल्कुल सेंसिबल डिसीजंस नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, और इसमें जो कंसर्न्स हैं वो पब्लिक सेफ्टी के हैं। बाकी सारी बातें, उसके इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंस व्हाटएवर, वो सारी बातें सेकेंडरी हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है और जिस तरफ को हालात जा रहे हैं, बहरहाल एनीवेज लिविंग दैट असाइड, मैं अब ये बात जो आपने राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप सुनवाया, मैंने खुद शहजाद अकबर साहब से एक टीवी प्रोग्राम में, आप अपने प्रोड्यूसर से कहें वो निकालें, मैंने शहजाद साहब से पूछा कि सर मुझे इसी बहस के अंदर के किस एक एम्प्लॉय के नाम पे अकाउंट खुला था, तो मैंने शहजाद साहब से पूछा कि आपका केस तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस का है, और अब आपका टोटल मुद्दा ये है कि एक लोकली ऑपरेटेड अकाउंट के अंदर कुछ अफराद के पैसे जमा हुए और ये क्राइम है। आप मुझे खुद बताएं, आप कंपनीज के लॉ को भी समझते हैं, आपकी वास्ट एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग में, कि जिसके अंदर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन है ही नहीं, उसको एज क्राइम अब आप डिपिक्ट करके कह रहे हैं कि टीटीज के केस के साथ लिंक करें, और आप कह रहे हैं कि ये वो रूट था जिसको बाहर निकाला गया। और फिर मैंने उनसे अगला सवाल ये पूछा शहजाद अकबर साहब से, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे एमटी फॉर्म 130 की एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो फॉर्म आर पे चले गए। मैंने उनसे फील्ड 50 का पूछा, वो मकसूद पापड़ वाले पे चले गए। मैंने फील्ड 59 और बैंकिंग ऑफिसर की, जिसके पास मेरा कंट्रोल है, डोमिनियन मेरे अकाउंट का, जिसने ट्रांजैक्शन मुझ तक पहुंचानी है, उनसे मैंने पूछा कि ऑब्लिगेटरी फील्ड कौन सी है। ही हैड नो आंसर। और अगर प्रोसिक्यूशन का ये केस है तो ये आधा घंटा भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर मैं खड़ा हूं तो एक आधे घंटे के अंदर इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक है जी, ये मैं आपको गारंटी करके फेयर ना। मैं लेकिन मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है सर आपसे, मेरा एक सवाल है, एक बात, एक तीसरा सवाल मेरा लेते थे, तीसरा जवाब लेते थे। अभी सदाकत ने जो कहा, मैं मेरी बात सुन ले सदाकत, एक सेकंड यार। सदाकत ने कहा 5 खरब 59 अरब या 9 अरब की उन्होंने फिगर कहा, और जो नैब का सवालनामा है मेरे पास है, आप कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूं, चला दे। एक सेकंड ठहरो यार। 549 मिलियन, आप मिलियंस और खरब की अपनी गिनती तो दुरुस्त कर लेना। आपके पास तो कितने अरब आते हैं, और 549 अरब का है जनाब, ये इसकी 5.5। अब बात तो सुन लेना, बात सुन,
बिलियन कह रहे हैं, बिलियन कह रहे हैं, बिलियन बिलियन। जी ठीक है, बात तो सुन लें। नैब के सवालनामे में सिर्फ जो एसेट्स बियॉन्ड मीन के 2 सवाल हैं, उनमें एक पाइन्स की प्रॉपर्टी जो उनकी अहलिया के नाम पे है और दूसरी उनकी मॉडल टाउन की प्रॉपर्टी, ये 2 हैं वो कहते हैं जो आपने आमदन से ज़ायद असासे बनाए। तीसरा कोई सवाल नैब के उसमें हो तो मैं आपका जुर्मदार। तीसरी बात सुन लें, जो टोटल शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का आपस में कंसर्न है, जो शहबाज शरीफ फैमिली का कंसर्न है, उसमें लीविंग असाइड डेट्स आप एक तरफ कर दें, जो कमर्शियल बैंक्स के डेट्स हैं, नेशनल बैंक का या पंजाब बैंक का डेट नहीं है, उनकी 12, 13, 15 बिलियन की अमाउंट आप साइड पे निकाल दें। उनका जो इनहेरिटेंस का एसेट है वो 15 बिलियन से ज़्यादा है। रमज़ान शुगर मिल की वैल्यू कर लें, जो उनकी हुकूमत में आने से पहले उनको इनहेरिटेंस में आई, और शरीफ फीड मिल्स की आप वैल्यू कर लें जो उनके गवर्नमेंट में आने से पहले उनके तरके में आई। तो मुझे बताएं यार, आप क्या बातें कर रहे हैं अब्बासी साहब? ठीक है, ये तो सर अदालत में लड़ेंगे ना, ये तो अदालत में लड़ेंगे। मैं तो राणा साहब के डिफेंस में बात करता। मेरी बात सुन लेना सर, बाकी मैं मान नहीं इंतजार कर रहे हैं। आपने 2 मिनट कहा था सर, 5 मिनट हो गए। एक बात और मैं कह रहा, एक आखिरी जुमला। पिछले दौर में कोई बंदा झूठ बोलता था ना, उसकी कोई बाजू टांग टूटती थी यार। ये तो पूरी ब्रिगेड और खुदाई। सर ऐसा ना करें सर, पता नहीं किसकी टूट जानी है कल। मलिक साहब रहने दें, किसी की भी कल टूटेगी तो उसके खाते बढ़ जाएगा। मुझे जवाब ना देने दें। सदाकत साहब एक सेकंड। आप मेरी मिसाल ले लें, किसी की भी मिसाल ले लें। कोई भी बंदा पिछले पूरे दौरे हुकूमत में पैसा लेके बैंक में जाता था तो बैंक पूछता था जराए बताएं। ऐसे तो बैंक ने किसी से लेके पैसे जमा ही नहीं किए सागदार साहब के दौर में। अब नबील कबूल साहब, अब सरदार साहब की बात। सरदार साहब राशिद करामत नाम का एक आदमी है, उसकी जाली कंपनी है, 18,000 रुपए तनख्वाह है, 460 मिलियन उसके अकाउंट में 2 बंदे जमा करवा रहे हैं और उसके अकाउंट से वही 2 बंदे निकाल के शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करा रहे हैं। सरदार साहब ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। अगर ये सब नहीं, ये केस नहीं है, ये केस भी नहीं है। आप देखे ना, फिर आप छोड़ क्यों देते हो यार? फिर आप उनको रेड कारपेट पे जो है चार्टर फ्लाइट में बाहर क्यों भेज देते थे? आप लोग फिर अंडर द टेबल डील क्यों कर लेते हो? आप आवाम को क्यों हकीकत नहीं बताते हो? आप क्यों नहीं बताते हो कि फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर के लिए किसको तैयार किया है? आप क्यों फिर ये जितने भी डील्स होते हैं, जितने भी ये नैब में, मुझे बताए पहले दिन से आज तक आप एक प्रोग्राम कर ले, कितने मैं समझता हूँ 500 लोग गिरफ्तार किए नैब ने जो ये करप्शन के ऊपर, उनको छोड़ दिया है। मुझे 2-3 दोस्त ऐसे मिले जो रोड के ऊपर मुझे मिले, मैंने कहा यार तुम तो जेल में थे। बोला हम तो वापस बाहर आ गए थे, हमने जो हमारे ऊपर पैसे हमने दे दिए। तो भाई छोड़ते हो आप, पैसे जमा करते हो, पैसे कहाँ जाते हैं? आप गवर्नमेंट ट्रेजरी में तो जमा नहीं करे वो पैसे, किधर है वो पैसे? आप कहते हो ना कि ये जी मरी हमने इसलिए खोला, सवात हमने इसलिए खोला क्योंकि वहां पर जो है उनकी रोजगार यही 3 महीने होती है। वो भाई वो जिंदा रहेंगे तो रोजगार करेंगे ना यार। अगर खुदा ना खास्ता मरी में जाकर 10,000 वायरस इसका आके कोरोना वायरस, आप क्या करेंगे फिर? आपके पास मरी में तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है मेरे ख्याल में। आप ये सारी चीजें सोचे कि ये जो नाबालिग हुकूमत है ये बनाना रिपब्लिक बनाने जा रही है पाकिस्तान को। क्यों बनाने जा रही है? पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई का नहीं है, हमारा भी है भाई। हमारे ऊपर आपने करप्शन चाहिए, हमें डालो जेल में, बंद तो करो ना, हमें छोड़ क्यों देते हो? हम तो ये कहते हैं आप हमें छोड़ते क्यों? बंद करो फिर। जितने आपने अंदर किए आपने सबको बाहर छोड़ा है। कौन है अंदर अभी? मुझे सरदार साहब को इस बात पे बड़ा, वैसे पहले भी सरदार साहब इस बात का जो है वो करते हैं शिकवा कि अंदर तो फिर बाहर क्यों निकालते हो। सरदार साहब का दिल करता है कि वो अकेले ही बाहर फिरें, बाकी सारे अंदर हो जाएं। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर आप अब्बासी साहब जवाब दे दीजिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सदाकत अब्बासी साहब, अब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं प्लीज। इमरान साहब, एक तो मैं मलिक साहब चूँकि वकील हैं, मैं और जैसी वकालत ये करते हैं, मैं हैरान हूँ कि एक आपने सवाल पूछा कि एक आदमी है जो वज़ीर आला साहब का मुलाजिम है 18,000 रुपये का, और उसका 450 मिलियन उसके अकाउंट में जमा होता है और फिर शहबाज साहब के अकाउंट में आता है और ये कोई क्राइम नहीं है। मुझे बताएं बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं?
मुझे बताएं, मैं अगर इस पर एलिगेशन लगाता हूं कि शहबाज साहब ने किसी या नया इल्ज़ाम लगाता है कि किसी से ये रिश्वत ली है और इस कंपनी की सेल शो करके उन्होंने टैक्स में शो कर दिया होगा कि इस कंपनी ने सीमेंट बेचा, आटा बेचा, नमक बेचा और वो उसके पैसे आए और वो उसका मुनाफा लेके चले गए, तो हैरत है। ये वही बात है जैसे बड़े मियाँ साहब कहते थे कि मेरे असासे मेरी अगर आमदनी से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या। बड़ा वाज़ेह बात है। जैसे आज बड़े मियाँ साहब लंदन में मतलब वो इलाज करने गए थे और आज वो लंदन की सड़कों पे नजर आ रहे हैं और वो 1 महीने के लिए गए थे और इनका ख्याल है कि उनका ये हक है कि वो मुल्क से बाहर फिरें। अब्बासी साहब एक सेकंड, अब्बासी साहब मुझे क्विकली जरा ये बता दें कि क्या, अब्बासी साहब एक क्विकली मुझे जरा बता दें क्विकली चंद सेकंड में कि मरी के अंदर आप ये रिस्क ले सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में सयाह आए, ले सकते हैं? देखें, अब पूरा मुल्क जब खुल गया है, जब कराची खुला है, लाहौर खुला है, पेशावर खुला है, उसमें ये नहीं है आपका जवाब हाँ है मलिक साहब, ये जवाब हाँ है देंगे। एसओपीज फॉलो करेंगे, एसओपीज फॉलो एक मिनट सरदार साहब, एक मिनट मलिक साहब, लाहौर का मलिक साहब चंद सेकंड में अब आप बताएं कि ये जस्टिफाइड है पीटीआई के लिए मरी को और सैरगांव को खोल दिया जाए? जी मलिक साहब। मैंने तो आपसे कहा कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। इन्होंने पहले पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी किया, फिर पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन किया, फिर पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इंडस्ट्री किया, फिर पब्लिक सेफ्टी वर्सेस लेबरर्स फूड किया। इन्होंने क्या नहीं किया? मलिक साहब ये गवर्नमेंट चारों सूबों के लोग गुजराए आला को, ये तो मैं मेरी बात सुने ना, देखिए ठहरे आपकी एक सेकंड अब्बासी साहब, सबको आप ये अब्बासी जो जुमला बोल रहे हैं सबके लिए बोल रहे हैं। जो आपकी मेरा सवाल नहीं मैं मेरा सवाल सुन लें, मेरी बात, मेरा सवाल सुन लें मेहरबानी, एक रिक्वेस्ट है एक सेकंड यार। ये जो फैसला करते हैं ना वजीर आजम, चारों वजीर आला, 2 रियासतों के वजीर आजम और आपकी मुझे इससे गर्ज नहीं है, आपका एनडीए में ये जो मेरी बात तो सुने ना, एक सेकंड अब्बासी साहब, मलिक साहब को बात तो मुकम्मल करने दें सर, ठीक है जी जी। अब्बासी साहब आई एम सेइंग इट वेरी लाउड। जी जी, मुझे इससे गर्ज नहीं है यार, मुझे गर्ज है सिर्फ 2 बातों से। मुझे गर्ज है कि आपने इस क्राइसिस के दौर में जब पूरी दुनिया के अंदर यह पैंडेमिक मौत अपने पंजे गाड़ रही थी, आपने अपना मस्खरापन बंद ही नहीं किया। चलें, मैं अब सरदार साहब मुझे सरदार साहब और मैं इसको नॉनसेंस कह रहा हूं, फिनिश कर दें सरदार साहब प्लीज। सवाल है क्या इमरान, यार सरदार साहब की बात सुन लें, फिनिश कर दें। जी सर। शुगर कमीशन का जो है इस वक्त आपने केस किसके पास भेजा ये बता दें, एफआईए को, नैब को, और कब इसके ऊपर जो है एक्शन होगा ये बता दें। सरदार साहब, शुगर का पूछ के हम सबको शुगर हो जानी है और उसका जो असल हल है वो यही है कि आप इस इंडस्ट्री का मुनाफा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दे दें, इंपोर्ट भी खोल दें और ये जो है ना सब्सिडी भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो यही इसका हल है, ये पकड़े नहीं जाएंगे जो मुझे लगता है। अब चलें, एक जिसका आगा पीछा कोई नहीं, टोटल मुफ्तखोर है, वो अरबों की पार्टी के जाकर कहीं पहुंच जाए, वो कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। कमाल है यार, क्या मंतक है। चले अब खत्म हो गया मेरे पास, ये फाइनल कमेंट था। अब कल मुलाकात होती है, बात आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।